अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुस्ल और अहम मसाइल पर, जिनके बारे में अक्सर लोग लापरवाही करते हैं। खास तौर पर ये सवाल अक्सर किया जाता है, क्या मुकम्मल नंगे होकर गुस्ल करना जायज़ है? गुस्ल के फराइज क्या हैं? गुस्ल के मसनून तरीके क्या हैं? तो आइए मुकम्मल तफसील के साथ समझते हैं, अहादीस और सुन्नी किताबों के हवाले के साथ। पहले मौजू पर, नंगे होकर गुस्ल करना कैसा है। तो सवाल इसका यह है, क्या मुकम्मल कपड़े उतार कर गुस्ल करना जायज़ है या नाजायज़? तो जवाब, इस्लाम ने शर्म और हया को बहुत अहमियत दी है, मगर तन्हाई में नंगे होकर गुस्ल करना जायज़ है, मगर वो बिला ज़रूरत नहीं होना चाहिए। अहादीस शरीफ में आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सही बुखारी में आया है कि आप तन्हाई में भी अपने जिस्म ढांप कर गुस्ल किया करते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला सबसे ज्यादा हयादार है, इसलिए जब तुम में से कोई गुस्ल करे तो वो पर्दा जरूर करे। सुनैन अबू दाऊद के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। फ़क़ीह हकीम सुनैन औलमा का मुवाफिक आलमगीरी फतवाया अल हिंदिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 12 पर लिखते हैं, खुलूत में नंगे होकर गुस्ल करना जायज़ है, लेकिन बगैर ज़रूरत के ऐसा करना खिलाफ आदाब और मकरूह है। बहार शरीयत जिल्द नंबर 1 हिस्सा नंबर 2 में आता है कि अगर पर्दा मैसर हो तो मुकम्मल नंगा होकर नहाना मकरूह है, वरना मजबूरी में जायज़ है। यानी अगर तन्हाई में पर्दा मसलन बाथरूम में या चादर मौजूद हो तो नंगा ना होकर ना नहाए, मगर कोई ओढ़ने को ना हो तो मजबूरी हो तो शरअन जायज़ है। दूसरे मौजू पर आता है, गुस्ल कब फर्ज होता है। नंबर 1, एहतलाम, नींद में मनी खारिज हो जाना। नंबर 2, जिमा यानी अज़दवाजी ताल्लुक कायम करना। नंबर 3, हैज औरत के मखसूस अय्याम खत्म होने के बाद उस पर भी गुस्ल फर्ज हो जाता है। नंबर 4, निफास, बच्चे की पैदाइश के बाद खून आना खत्म होने पर भी गुस्ल फर्ज हो जाता है। नंबर 5 पर आता है, इस्लाम कबूल करने के बाद इख्तलाफी मसाइल हैं, मगर अफजल है कि वो गुस्ल जरूर करे। तीसरे मौजू पर, गुस्ल के फराइज 3 हैं, आइएगा हम बतलाते हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1, कुल्ली करना, मुंह के तमाम हिस्सों में पानी अच्छी तरह से पहुंचाना, के अंदर मुंह के अंदर अच्छी तरह से पानी पहुंच जाए। नंबर 2, नाक में पानी डालना, नरम हड्डी तक अच्छी तरह से पानी पहुंच जाए, नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना जरूरी है। नंबर 3 पर आता है, पूरे जिस्म पर पानी बहाना, बाल बराबर भी जगह खुश्क ना रहे वरना गुस्ल नहीं होगा। अच्छी तरह से तेल की तरह अपने सारे जिस्म पर पानी मर लें और उसके बाद फिर दोबारा पानी डालें। अगर इनमें से कोई एक भी फर्ज छूट गया तो गुस्ल नहीं होगा। चौथाई नंबर पर आता है, चौथाई मौजू गुस्ल के मसनून तरीके क्या हैं, आइएगा हम समझते हैं। नंबर 1, नियत करना, दिल में नियत करके गुस्ल जनाबत या तहारत के लिए कर रहा हूँ, ये अपने दिल में नियत जरूर कर लें। नंबर 2, बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ें। बिस्मिल्लाह का पढ़ना, अगर बाथरूम में हो तो दिल में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें। नंबर 3, हाथ धोना, 3 बार हाथ धोएं, अच्छी तरह से टखनों तक हाथ धोए। नंबर 4, इस्तंजा करना, अगर निजासत लगी हो तो उसको अच्छी तरह से साफ कर लेना। नंबर 5, जिस्म पर मौजूदा नापाकी को अच्छी तरह से धो लेना। नंबर 6, वुजू करना, मुकम्मल अच्छी तरीके से वुजू करना, अगर गुस्ल के बाद नमाज पढ़नी हो तो आप अच्छी तरह से पूरा वुजू करें, उसके बाद गुस्ल करें और फिर नमाज भी आप उससे पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं, नमाज आपकी उस गुस्ल के वजह से ही हो जाएगी। नंबर 7 पर आता है, पूरे जिस्म पर पानी बहाना, अच्छी तरह से पानी बहाना 3 दफा। पहले सर पर 3 बार पानी जरूर डालें, फिर उसके बाद दाईं तरफ 3 बार पानी डालें, फिर बाईं तरफ 3 दफा पानी डालना जरूरी है। फिर पूरे जिस्म पर अच्छी तरह पानी बहाना, बड़े अच्छी तरह से पानी डालना। नंबर 8 पर आता है, उंगलियों से बदन के बंद जगहों में पानी पहुंचाना, यानी जो हमारी उंगलियां हैं पैर की या हाथों की, उनको अच्छी तरह से उनका खिलाल करना, नाफ कानों की
जड़ों तक पानी पहुंचाना, उंगलियों के दरमियानी जो हमारी उंगलियां घनी होती हैं उनके अंदर दरमियान में पानी पहुंचाना, नाक और कानों के पीछे उंगलियों के दरमियान में आप अच्छी तरह से पानी पहुंचाएं। और पांचवें मौजू पर गुस्ल की सुन्नतें क्या हैं, आइएगा हम जानते हैं। नंबर 1 नियत का करना, नंबर 2 बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना, नंबर 3 वुजू करना, नंबर 4 जिस्म को 3 बार अच्छे से धोना, और नंबर 5 तरतीब से वजू करना, नंबर 6 खुलूत में गुस्ल करना, नंबर 7 किबले रुख ना होना, किबले रुख होकर वजू नहीं करना चाहिए, गुस्ल नहीं करना चाहिए किबले रुख होकर। वजू तो हम किबले रुख होकर करते हैं, लेकिन नहाते वक्त किबले रुख ना हो। नंबर 8 सफाई का ख्याल रखना। गुस्ल में एहतियाती बातें क्या हैं और उन पर हमें किस तरह अमल करना चाहिए। नंबर 1 नाखून, नाक, बगल या जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर पानी ना पहुंचा तो गुस्ल नहीं होगा। बालों के अंदरूनी पानी पहुंचाना जरूरी है, बालों के अंदर भी पानी पहुंचाना जरूरी है। मर्द के दाढ़ी के बालों में भी पानी पहुंचना जरूरी है, इससे आपका वुजू नहीं होगा। औरतों के गुंदी हुए बाल खोलने की जरूरत नहीं, अगर पानी जड़ों तक पहुंच जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन बेहतर है कि आप अपने बाल खोल ले। और अगर नहीं खोल सकती, ऐसी जगह पर कुछ रहते हैं खवातीन हजरात कि बहुत ठंडी का मौसम होता है और उसमें बाल खोलने का मन नहीं होता, तो उसमें आप अपने जड़ों तक अच्छी तरह पानी पहुंचाएं। गुस्ल के फवाइद रूहानी और जिस्मानी, आइएगा मैं बतलाती हूँ इससे क्या हमको हासिल होता है। नंबर 1 पाकी हासिल होती है, नंबर 2 नमाज, कुरान, इबादत सब जायज हो जाती है, नंबर 3 जिस्म की मैल दूर होता है, नंबर 4 दिमाग को सुकून मिलता है, नंबर 5 तबी लहज से फ्रेश नींद, जिस्मानी ताकत बढ़ती है। यानी जब हम वुजू करके और गुस्ल कर कर जब हम फ्रेश हो जाते हैं तो इससे हमें फ्रेश महसूस होता है, नींद अच्छी आती है, जिस्म में ताकत बढ़ती है और सुकून मिलता है। नतीजा ये है नंगे होकर गुस्ल करना तन्हाई में जायज है मगर बेहतर नहीं, हया के खिलाफ है। गुस्ल के 3 फराइज हैं, उनके मुकम्मल ख्याल रखें। गुस्ल का मसनून तरीका अपनाएं। पाकी तहारत दीन का निस्ब है, इसे मामूली ना समझे, इसे मामूली नहीं समझना चाहिए। आखिर में आप छोटा सा पैगाम देती हूँ, प्यारे भाइयों, इस्लाम ने हमें न सिर्फ नमाज रोजा सिखाया बल्कि पाकी और सफाई का आला तरीन निजाम भी अता फरमाया। आइए हम सब नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बताई हुई तरीके पर अमल करें ताकि हमारी इबादतें भी कबूल हों और हमारे जिस्म भी पाकीज़ा रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे नाजरीन, मैंने जो आपको यह हदीस और ये जो बयान सुनाया है वो कौन कौन सी हदीस से लिया है, आइएगा मैं बतलाती हूँ। हदीस नंबर 1 पहले नंबर पर आती है सही बुखारी, हदीस नंबर 279, और हदीस नंबर 2 पर आती है सुनैन अबू दाऊद, हदीस नंबर 4012, और फतवाए हिंदिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 12, और बहार शरीयत जिल्द नंबर 1 हिस्सा नंबर 2 पर, और मिसकात अल मिसबाह बाब तहारत, इनसे मैंने ये हवाला पेश किया। प्यारे नाजरीन, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और अपनी बहन को भी दुआओं में याद रखें और पाक का ख्याल रखें। अल्लाह आपका मेरा हामी और नासिर हो।